Dear friend, welcome to our channel AEH। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए और मज़ेदार टॉपिक है ये आपका प्रतिशतता कंप्लीट होने के बाद आप कैपेबल होंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी से सोल्व नहीं होते हैं, चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं सोल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम आपको एश्योर कराते हैं कि इस वीडियो के बाद आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करने एबल होंगे और बहुत ही ईजिली तरीके से मेथड से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। प्रतिशतता के क्वेश्चन से, प्रतिशतता एक ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत ही जो जटिल क्वेश्चन है उनको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसका एक टॉपिक क्या है, प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशतता कमी, यानी दोनों एक साथ दे रखी है किसी क्वेश्चन में, दोनों एक साथ दे रखी है तो प्रतिशत वृद्धि भी हो रही है और प्रतिशत कमी भी हो रही है। तो यदि कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी मान लीजिए जैसा चीनी का मूल्य है उसमें 20% वृद्धि हो गई है और फिर 20% कमी हो गई है, तो बताइए कि टोटल प्रतिशत कितनी कमी हुई, कितनी हानि हुई। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें उसने कह दिया कि 10% इसमें वृद्धि की गई है और 10% इसमें कमी की गई है, तो बताइए कि इसमें कितनी प्रतिशत कमी हुई है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने सोल्व करना चाहेंगे कि किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है और वो घट भी रही है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसकी कंडीशंस 4 हो सकती हैं। 4 कंडीशन कैसे हो सकती है, पहले कंडीशन लेंगे। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि नॉर्मल अगर कोई चीज़ में वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए वृद्धि उसमें x% हो रही है और कमी उसमें y% हो रही है, तो x माइनस के वाई और लिख देंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे x इंटू वाई अपॉन 100। ऐसे सोल्व कर लेंगे कि यानी पहली कंडीशन हो गई है, यदि उसमें वृद्धि हो रही है और बाद में कमी हो रही है, यानी x% उसमें किसी वस्तु में वृद्धि हो रही है तो उसमें y% कमी हो रही है और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100, ऐसे सोल्व कर ले जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है या कोई चीज़ है, उसमें 10% आपने वृद्धि की है और फिर उसने कह दिया कि उसमें 10% कमी कर दी है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत कमी हुई है। आपको पता लगेगा कि 10% इसमें वृद्धि की गई है और 10% तो इसमें इंक्रीजमेंट किया गया है और 10% इसमें डिक्रीजमेंट किया गया है, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे पुट करेंगे तो x की जगह 10 पुट किया, y की जगह 10 पुट किया, माइनस के x की जगह 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो 10 से 10 10 से 10 और 10 में से 10 गया, कितना बच गया, ये तो 0 बच जाएगा और ये कितना बचाएगा -1। इसका मतलब है -1% की कमी हो रही है। अब देखो हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि यानी किसी चीज़ में 10% लाभ हो रहा है, 10% हानि हो रही है, तो उसमें 1% की हानि ही हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में हानि ही होती है। तो इसके 4 कंडीशन है कि हम आपको चारों कंडीशन के पहले आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे चारों ट्रिक की लिखी जाएगी। मान लीजिए पहले कोई क्वेश्चन दिया है उसने कि x% वृद्धि की है, तो आप वृद्धि लिख लेंगे, तो इसमें y% उसने कमी बता दी, नंबर दूसरा भी सकता है और इसे लिख देंगे xy अपॉन 100। पहली कंडीशन तो आपकी ये बन जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन में मान लीजिए किसी वस्तु में x% कमी हो रही है और y% वृद्धि हो रही है और माइनस xy लिख लेंगे अपॉन 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों में वृद्धि हो रही हो, दोनों में वृद्धि कैसी हो रही हो, x% वृद्धि इसमें हो गई और y% वृद्धि होगी इसमें, और तो प्लस के xy अपॉन 100 ये हो गया अगर दोनों में वृद्धि हो रही है। अगर दोनों में ही कमी हो रही है, दोनों में कमी हो रही है तो कैसे लिख लेंगे, माइनस के x% कमी इसमें हुई और y% कमी इसमें हुई और दोनों को ऐड कर लेंगे xy अपॉन 100। ऐसे ये 4 कंडीशन बन सकती हैं। आइए हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन कि एक संख्या है उसमें 20% कमी कर दी गई है और प्राप्त मान में 20% वृद्धि कर दी गई है, तो बताइए कि उसके प्रारंभिक मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये निकालना है कि कोई वस्तु है उसमें 20% कमी कर दी गई है। अब हमने आपको पीछे ट्रिक बताई है, उसमें कहा गया कि जो कमी की गई है वो माइनस में ले जाएगा, -x ले जाएगा, और जो वृद्धि की गई है वो प्लस में ले जाएगा, ठीक है, और -xy अपॉन 100 ये ले जाएगा। तो कमी कितनी है, 20% है और वृद्धि कितनी है, 20%, माइनस के 20 इंटू 20 अपॉन क्या 100। अब इस 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, -4% आ है। -4% क्या दिखा रहा है कि जो माइनस में आता है अगर आंसर, तो ये दिखा रहा है कि 4% की कमी हो गई है, यानी जो चीज़ 100% थी वो 96% रह गई है, 100% में 4% कम हो गई, यानी 4% की कमी हो गई है उस वस्तु में। यानी किसी भी चीज़ में अगर 4% घटाया गया उसमें बढ़ा दिया गया
तो उसमें कमी हो जाती है 4%। नॉर्मल लेवल में आप सोचते होगे कि किसी चीज़ में 4% बढ़ा दिया गया, और फिर उस नॉर्मल लेवल में आप सोचते होगे किसी चीज़ में 20% बढ़ा दिया गया और 20% कम कर दिया गया, तो उसमें ना तो कमी हुई है ना वृद्धि हुई है, यानी वो चीज़ ऐसी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो पता लगता है कि 4% कमी हो रही है। चलो बताओ। दोस्तों देखो, आपने ये तो ट्रिक से कर लिया है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे, अगर 20% घटा रहे हैं और 20% बढ़ा रहे हैं तो उसमें कैसे कमी हो रही है, कैसे वृद्धि हो रही है। हम आपको सोल्व करके बता दें कि आप विदाउट ट्रिक के कैसे सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ 100% है, अपने आप में कोई भी चीज़ होती है वो 100% ही होती है, उसे 20% कमी कर दीजिए आप। जब 20% कमी करोगे तो 100 का 20% 20 ही होता है, आपको पता है 20% हो गया। तो 100 में से आप 20% लेस कर दोगे, 20% जैसे ही लेस करोगे कितना बचेगा, 80%। यानी 20% कमी करने के बाद कितना बचा, 80% बचा है। अब 80% का 20% निकालिए आप। 80% का जैसे ही 20% निकालोगे आप तो 10 से 10 10 से 10 कितना आ गया, 16 आ गया है। ये कितना था, 80 में इंक्रीज़ कर दिया 20%, तो कितना 80 को ऐड कर लीजिए आप 16 से, कितना हो गया 96। अब 96% आया, लेकिन चीज़ तो कितनी थी, 100% थी ना। अभी कितना बच रहा है, 96% बच रहा है। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 100 माइनस 96, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 4% का। तो इसलिए ये ट्रिक से भी सोल्व किया हमने, 4% की कमी आ रही है। और हमने आपको नॉर्मल जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है उससे भी सोल्व कर दिया है, जो आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल तरीके से, वो उसमें भी दिखा दिया है कि आपको 4% की कमी आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके करीब मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है। फिर बढ़े हुए मूल्य में वह अपने ग्राहक को कुछ % छूट देता है, फिर भी उसे सौदे में 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि वह ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट देता है। अब देखिए, आप वो पहले तो अंकित मूल्य से 25% बढ़ा रहा है, यानी कुछ चीज़ उसमें किसी चीज़ में इंक्रीज़ कर रहा है, और फिर वो छूट देता है, इसका मतलब डिक्रीजमेंट कर रहा है, यानी घटा रहा है उसे, और 10% का लाभ हो रहा है उसे। यानी हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि X% प्रॉफिट होता बढ़ रहा है, फिर Y% घट रहा है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ लिख दिया X%, और फिर क्या हो रहा है, छूट दे दी Y%, और उससे ग्राहक को कितने % यानी 10% लाभ होता है। तो ये टोटल रिजल्टेंट कितना है इसका, 10 है, यानी 10% लाभ हो रहा है। पूरी इसमें बढ़ाने और घटाने में कितना % बच रहा है, 10% बच रहा है, यानी लाभ हो रहा है, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो क्योंकि पॉजिटिव होगा ये। अब देख लेते हैं, 10 x की वैल्यू यानी 25% बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा दिया, माइनस के xy अपॉन 100, ये लिख लेंगे। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दोनों में, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 25। अब 25 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 = 25 माइनस के y और माइनस के y अपॉन 4। इस y को सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व होगा, 10 बराबर 25, इसके एलसीएम लेंगे तो 4y माइनस के y अपॉन 4, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे, कैसे करते हैं, 4y माइनस के y अपॉन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 25 और माइनस 10, ये तो ये हो जाएगा। ये भी क्या, इसमें इसको ट्रांसफ़र किया है तो ये भी माइनस में आया है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ये 4 और 1 5, माइनस के 5y हो जाएगा, और ये पीछे बाहर वाला y है, बाहर वाला माइनस 1 अपॉन 4 बराबर 15। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5y अपॉन 15, और इसकी 4 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ये ना यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए तो क्या हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे 60 आ जाएगा, और y बराबर 60 अपॉन 5 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12, यह आया 12%। तो उसने छूट कितनी दी होगी, 12%, ऐसे छूट निकल गई। यानी उसने पूछा था कि दुकानदार अपने कस्टमर को कितने % की छूट दे रहा है, तो आंसर क्या आया, 12% की छूट दे रहा है। देखिए दोस्तों, टाइप हमारा वो ये प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी। इसमें हम जो हमारी जो मेंसुरेशन में जो ग्राफिकल इमेज बनती हैं, यानी कोई वर्ग बनता है, कोई आयत बनता है, कोई त्रिभुज बनता है, उसके क्या करते, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि उसकी एक साइड बढ़ा दी जाए तो दूसरे साइड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या उसके क्षेत्रफल पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये भी बढ़ाने घटाने वाले ही प्रतिशत को बढ़ाने घटाने वाले का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कोई वर्ग है, उसकी एक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, देख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा का वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
वो होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग यानी उसकी एक भुजा में बढ़ा रहा है 20% तो दूसरी भुजा में भी 20% बढ़ेगा, यानी भुजा कितनी होगी, 2 भुजा होगी इसकी। इसे मान लीजिए आप ये ए स्क्वायर से डिनोट कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब क्या है, 2 भुजा आएगी तो दोनों भुजा में 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वर्ग में भुजा में बढ़ा रहा है तो 20% दोनों भुजा में बढ़ेगा, तभी वर्ग बनेगा। वो अगर एक भुजा में बढ़ाएगा तो वो आयत बन जाएगा। वो ये क्वेश्चन यानी ट्रिक है इसमें कि वो वर्ग ही बना रहा है, वर्ग में ही बढ़ा रहा है। तो वर्ग में बढ़ाने के लिए दोनों भुजा में 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, नहीं तो वो एक आयत बन जाएगा। अगर एक भुजा में बढ़ाएगा तो दोनों में ही बढ़ेगा। अब हमें पता है कि अगर दोनों भुजा में बढ़ रहा है यानी 2 जगह बढ़ रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये होता है। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगी या वो होगी या ना कमी होगी। अगर सारा ही प्लस है तो वृद्धि होगी 20%। वाई की वैल्यू कितना 20%, 20 × 20 अपॉन 100, 10 से 10 10 से 10 इसे ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 आ जाएगा तो कितना आ गया 44% कितनी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। यानी किसी वर्ग की एक भुजा बढ़ा दी जाए 20% तो उसमें टोटल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, 44% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी हमने इस पर लिया है मेंसुरेशन पे, यानी जो ग्राफिक होता है उस पर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है कि कोई समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज को ट्राइंगल से भी शो कर देते हैं। ठीक है, का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट करेगा डिक्रीमेंट करेगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी भुजा में अगर इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट करेगा उस पर पड़ता है। अब ये भुजा है, भुजा का वर्ग है और उसने भुजा में 20% की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि की है। और ये समबाहु तभी रहेगा तब इसकी तीनों भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाएगी, अदरवाइज़ ये समबाहु नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक भुजा में वृद्धि कर दी तो तीनों भुजाओं की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। अब आइए देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो x% वृद्धि, y% इंक्रीजमेंट और x × y/100 ये लिख लेते हैं। 20% इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, 20% इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, 20 × 20 अपॉन क्या 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 और ये 40 हो जाएगा और प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2 कर दी 4 हो गया। फिर भी 44% इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 44% इंक्रीमेंट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को क्रम से 10% और 20% बढ़ा दिया गया, फिर ऊंचाई को 25% कम कर दिया गया। तो बताइए कि इसके आयतन में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। हमने आपको जो फॉर्मूला बताया वो सिर्फ 2 ही वैल्यू का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकता है, यानी 2 वैल्यू में उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू में हो गया है, 2 में यहाँ पे लंबाई बढ़ रही है, फिर चौड़ाई बढ़ रही है, फिर ऊंचाई कम हो रही है। अब ये कैसे होगा, हम क्या करते हैं इसमें एक प्रोसीजर अपनाते हैं। पहले इन दोनों वेरिएबल में ले लेंगे, दोनों वैल्यू में कि कितने % इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, जो इनका रिजल्टेंट आएगा फिर उसको, और जो ये तीसरा दिया हुआ है इसको ले लेंगे कि फिर जो इसको इन दोनों को लेकर पता लगेगा कि फाइनल आंसर क्या आया है। अगर माइनस में आया तो कमी हुई है और प्लस में आया तो वृद्धि हुई है आयतन में उसकी। ठीक है, देख लेते हैं। तो x%, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, यानी x% कमी हुई, वृद्धि हुई है 10% और y% भी बढ़ोतरी हुई है। तो आप लिख लेते हैं फॉर्मूला वृद्धि का, परसेंटेज में ही लिखेंगे, इसे r से डिनोट कर लेते हैं, यानी रिजल्टेंट निकाल लेंगे पहले इसका, x + y प्लस xy/100, 10 + 20 + 10 × 20/100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा 30 + 2 तो कितना आ रहा है 32% आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये जो रिजल्टेंट है और जो ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है 25%, ये भी प्लस में है और ये निगेटिव में लिखा जाएगा क्योंकि कमी हुई है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं फॉर्मूला। यानी अब क्या हो गया, चाहे इन वाले वेरिएबल से ले लेते हैं, यानी आप कन्फ्यूज हो जाएगा, आप कन्फ्यूज़न में मत जाइए, आप डायरेक्ट लिखिए वृद्धि हुई है और फिर डिक्रीमेंट हुआ है माइनस के
एक्स वाई अपॉन 100। ये माइनस ये प्लस कैसे लिख रहे हैं हम, ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि कन्फ्यूज़न का आ जाता है मामला जब यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है, कभी मैं प्लस लिख रहा हूँ कभी माइनस लिख रहा हूँ, वो इन दोनों वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही लिखा जा रहा है। जब x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा, y नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया। अगर इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा, यहाँ पे y नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आ गया है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव का साइन होता, अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी पॉजिटिव का साइन होता। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तब नेगेटिव आएगा यहाँ पे, अगर दोनों के सेम साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब देख लेते हैं आर की वैल्यू x 32% है जो इंक्रीमेंट हुआ है, और डिक्रीमेंट कितना हुआ 25%। माइनस 32 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से 100 4 बार कटता है, आपको पता है 25 चौका 100 होते हैं। 4 से 32 काट लेंगे आप, 8 बार कट जाएगा, 8 चौक 32 होते हैं, आपको पता है 4 8 32 होते हैं। 32 में से 25 गए, कितना बचता है 7 बचता है, और माइनस के 8। तो ऐसा लग रहा था क्वेश्चन देखने में कि इसमें इंक्रीमेंट होगा, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि इसमें कमी हुई है, 1% के कमी हो गई है कमरे के आयतन में। जब उसकी लंबाई चौड़ाई घटा के बढ़ा के फाइनल आंसर जो आया है हमारा, यानी 1% की कमी हो गई है उसके जो फाइनल जो उसका वॉल्यूम है। गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम करके ऊंचाई जो है उसको 200% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि बेलन के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए जितने भी हम आपको आकृति के क्वेश्चन करा रहे हैं, आकृति के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अगर आयतन निकाल रहा है, आयतन अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अब हमें बताएं कि जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, हमने कहा था ये बताया था कि आपको कोई परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके वेरिएबल पे डिपेंड करता है जो उसमें वेरिएबल लिए गए हैं, यानी इसकी त्रिज्या ली गई है और ऊंचाई ली गई है। अब त्रिज्या को 2 बार ले रखा है, हमने कहा था, हमने ये बताया था आपको कि अगर 2 बार ले रखा है तो 2 बार लेना पड़ेगा, और 3 बार ले रखा है तो 3 बार लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 बार ले रखा है, 50% की कम कर रहे हैं, वो दोनों में 50-50% लेना पड़ेगा त्रिज्या को। 2 वेरिएबल ये हो गए और ऊंचाई में 200%। अब इसमें फिर क्वेश्चन देखो जटिल हो गया है कि 3 वेरिएबल आ गए हैं। हमने सिर्फ आपको 2 वेरिएबल में निकालना सिखा था कि 2 वैल्यू दे रखी है तो निकाल लेंगे आसान से, क्योंकि एक्स वाई वैल्यू ही निकालनी सिखाई है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यू का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर तीसरी वैल्यू उसमें रख लेंगे और फिर उस पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं x प्लस दोनों में क्या किया गया है, कमी की गई तो -x और -y और प्लस XY। और अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है इस प्लस पे, अभी प्लस आया है। हमने कहा था कि अगर XY की वैल्यू का सेम, XY की जो वैल्यू का जो चिन्ह है वो सेम आता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। अगर अलग अलग आता तो यहाँ पे माइनस आता, अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस आता तो भी प्लस आता, यानी दोनों XY का जो चिन्ह है वो सेम आ रहा है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब रख लेते हैं 50% इसमें रख लेते हैं और 50% ही इसमें रख लेते हैं, और प्लस 50 गुना 50 रख लेते हैं अपॉन 100 रख लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 और 50 आपको पता है कि माइनस माइनस जो होता है या प्लस प्लस जो होता है वो जुड़ता ही है, सेम साइन के हैं और सेम साइन के, यानी 100 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा इसमें। और 5 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कितना बचेगा माइनस के 75। अब ये माइनस जो चिन्ह है वो शो कर रहा है कि इसमें कमी हुई है, माइनस चिन्ह खुद ही शो कर रहा है कि कमी हुई है। आप लिख लीजिए 75% की कमी हुई है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्या निकला हमारा रिजल्टेंट निकला, 2 वैल्यू रखी थी उनका रिजल्टेंट निकला। अब इस रिजल्टेंट को तीसरी वैल्यू में रख लेंगे। कैसे रख लेंगे, ये इंक्रीमेंट हुआ है और ये डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट को x मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए चाहे y मान लीजिए, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर पे। अब डिक्रीमेंट को माइनस में लिखते हैं, आपको बताया है। अब ये दोनों, ये एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये यहाँ का चिन्ह भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। 200/75/100 कि कौन से फॉर्मूले से कर रहे हैं आपको बताइए, किस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस लिखा है और डिक्रीमेंट हुआ तो माइनस लिखा है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। 200 में से 75 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 125 बचता है। और 2 की मल्टीप्लाई 75 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाता है। ये 75 की मल्टीप्लाई 2 में करते 150 आता है। अब देख लीजिए माइनस के 25 आ रहा है, माइनस के 25%, यानी जो बेलन है, बेलन के आयतन में क्या हो गया है, डिक्रीमेंट हो गया है। कितने का, 25% का डिक्रीमेंट हो गया है बेलन के जो आयतन में। ये आंसर है। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.